सारा काम सफल हो जाता है। इंसान को कौन कहे, भगवान भी हनुमान जी के काम की प्रशंसा करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने दोनों के बीच प्रगाढ़ दोस्ती जोड़ दिया। सुग्रीव ने अपने घर की कहानी सुनाई। भगवान राम ने कहा, मित्र चिंता मत करो, सखा सोच त्यागहूँ बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। सखा सोच त्यागहूँ बल मोरे, त्यागहूँ बल मोरे, सब विधि घटब काज हम तोरे। भगवान राम ने आश्वासन दिया, सखा सोच त्यागहूँ बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। सब प्रकार से मैं तुम्हारे कार्य को संपन्न करूंगा। सुग्रीव को भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि प्यारे आप चाहे कितना ही किसी को क्यों न कर दें, लेकिन मानव मन की सदा कमजोरी रहती है। करने के बाद भी वो स्वीकार नहीं करेगा कि मेरा फलाना व्यक्ति ने बहुत मदद किया, संकट की घड़ी में खूब साथ दिया, वो कभी नहीं स्वीकार करेगा। सुग्रीव से भगवान ने आश्वासन दिया कि हम आपके सारे काम को संपन्न करेंगे। सुग्रीव ने शंका व्यक्त की, कहा महाराज मेरा काम तो तब होगा जब बाली मरेगा। कहा तो मरेगा? सुन सुग्रीव मारी हो बाली एक ही प्राण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गैन राखे प्राण। बाली ब्रह्मा और रुद्र शिव के शरण में जाएगा, फिर भी उसकी रक्षा कोई नहीं करेगा। एक बाण से उसका काम तमाम कर दूंगा, लेकिन धैर्य से काम लो। सुग्रीव ने कहा महाराज उसके लिए क्या करना होगा? कहा उसके लिए तो पहले लड़ाई आपको ही लड़नी होगी। फैसला आपके पक्ष में हम देंगे, लेकिन पहले कर्म तो करना ही होगा। परिणाम किसी के पक्ष में है, लेकिन कर्म तो हमारे ही पक्ष में है। इसलिए सुग्रीव तुम मध्यरात्रि में जाकर के बाली को चुनौती दो और युद्ध के लिए ललकारो। बाली उसकी ललकार को सुनकर दौड़ता हुआ आया और दोनों भाइयों के बीच लड़ाई हुई। बाली बलवान तो था ही और उसका वरदान भी था, तो बलवान और वरदान दोनों मिलकर के बाली की जीत हुई। सुग्रीव मार खा करके वहां से भाग गया। राम के पास आकर के कहा कि महाराज मित्रता इसी को कहते हैं, शत्रु को आंखों के सामने आप देखते रहे कि हमसे वो युद्ध में जीतता रहा, हम मार खाते रहे और आप देखते रहे। सच्चे मित्र का यही लक्षण है, यही भरोसा आपने दिया था, सब विधि घटब काज में तोरे। आप मेरा काज क्या करेंगे? आप मेरा प्राण ले लेंगे। भगवान राम ने कहा सुग्रीव तुम गंभीरता से सोचो। आज हम लोग भी यही करते हैं, बात क्या होती है लेकिन अपने मन में गलतफहमी पाल लेते हैं कि बात यही होगा। इसलिए किसी बात को तह तक जाने की जरूरत है और तब हम उसका निर्णय कर पाएंगे। सुग्रीव को भगवान ने समझाया कि तुम दोनों एक ही रूप में हो, बल बुद्धि रंग रूप कद काठी सब बिल्कुल बराबर है, समान है, और दोनों भाई बलवान भी हो। मैं बार बार लक्ष्य साध रहा था, लेकिन
मेरा मन कह रहा था कि कहीं उस लक्ष्य पर बाली ना आकर के तू आ जाओ तो फिर दुनिया क्या कहेगी और मेरा मन क्या कहेगा कि हमने आज अपने हाथों से अपने मित्र का वध कर दिया। इसलिए महाराज मैं धर्म संकट में आ गया था। जब भी कोशिश किया उसे मारने का और भगवान ने आश्वासन फिर से दिया। सुग्रीव के माथे पर स्नेह का कर कमल भगवान ने एक बार फेर दिया, उसका सारा इलाज हो गया, सारी पीड़ा समाप्त हो गई। दूसरे दिन फिर भेजा, एक गले में पुष्प की माला देकर के, और दोनों में फिर लड़ाई हुई। इस बार सुग्रीव विजयी हुए क्योंकि भगवान राम ने उसके वरदान की रक्षा करते हुए एक वृक्ष के ओट से बाली को बाण का प्रहार किया और बाली धराशायी हो गया। तब बाली को चेतना आई कि मैं लड़ रहा था सुग्रीव से, मेरा तो द्वंद्व युद्ध हो रहा था, गदा युद्ध हो रहा था, लेकिन हमारे सीने में ये बाण धंसा हुआ है, मेरे साथ भयंकर छल हुआ है। और बाली धिक्कारने लगा तीर चलाने वाले को। तब तक राम लक्ष्मण हनुमान तीनों चले आए सामने। बाली ने दुत्कारने लगा, कहा मैंने सुना है कि अयोध्या का राजकुमार दशरथ नंदन राम धर्मावतार हैं और धर्म के लिए ही जगत में भ्रमण करते हैं और घूम घूम कर धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन आज उस धर्माचरण करने वाले को मैंने देख लिया कि कितना बड़ा अधर्मी है। मैं अपने भाई में लड़ाई कर रहा था, उसे हम पंचायती करने फैसला देने नहीं बुलाया, फिर भी उसने छल पूर्वक हमारे ऊपर शस्त्र का प्रयोग किया, प्रहार किया है। इसलिए मैं डंका बजा के कहूंगा कि धर्म का नाम बेचने वाले घोर अधर्मी हैं। भगवान राम ने कहा मूर्ख, धर्म ढोलक पीटने की जरूरत नहीं होती है, धर्म में ढोलक नहीं पीटा जाता है, धर्म धारण करने की वस्तु है। पिता का क्या धर्म है, पिता ढोल बजा करके किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन पुत्र के प्रति उनका क्या धर्म है वो धारण करेंगे। पति का पत्नी के प्रति क्या धर्म है वो किसी से कहने नहीं जाएगा, लेकिन उसका काम है धारण करना, वो धारण करेगा। देश के प्रति हमारा क्या धर्म है, राष्ट्र के प्रति हमारा क्या धर्म है, धर्म के प्रति हमारा क्या धर्म है, का वो धारण करने की वस्तु है। और तुमने धर्म की धज्जी उड़ाई है, इसलिए मैंने तुम्हारा वध किया। बाली कहा महाराज धर्म है तू अब तरे गोसाई, मारहु मोहि व्याध की नाई। धर्म है तू अब तरे गोसाई, धर्म है तू अब करे गोसाई, मारे मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण गगन नाथ मोहि मारा।
हम दोनों भाई लड़ाई कर रहे थे, लेकिन हमने तो आपसे कभी कोई दुश्मनी नहीं की थी, फिर आपने मुझे मारा क्यों? और मारे हो तो तुम कैसे धर्मात्मा हो? और तुम्हारे जैसा धर्मात्मा हो जो बेकसूर दूसरे की हत्या करे, तो ऐसे धर्मात्माओं से धरती धसी जा रही है। इसलिए इसका जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। हमें नहीं भी दो तो इतिहास तुमसे पूछेगा कि बाली का वध क्यों किया। भगवान राम ने कहा, रे मूर्ख, अपनी ओर तू देखता नहीं और मुझे बार बार धिक्कार रहा है, बार बार फटकार रहा है। अरे एक बार अपनी ओर झांक लो तो पता चल जाएगा कि तू कितना गलत हो। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। नहीं कुदृष्टि बिलोक जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। नहीं कुदृष्टि बिलोक जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। नहीं कुदृष्टि बिलोक जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। अनुज वधू भगिनी सुत नारी, छोटे भाई की पत्नी। भगिनी माने बहन, पुत्र की नारी माने बहू। कहा ये चारों और अपनी बहन, अपनी बेटी, भाई की बेटी और अपनी बहन और भाई की पत्नी, ये चारों कन्या जैसी होती है, पुत्री जैसी होती है। और इन चारों को कुदृष्टि से देखने वाला पुरुष वध के योग्य है। धर्म यही कहता है। धर्म ये नहीं कहता कि कोई चोरी कर रहा है और कोई चिल्ला रहा है तो तुम चुपचाप बैठे रहो। ये धर्म नहीं सिखाता। धर्म सिखाता उसका प्रतिकार करो, उसका विरोध करो। और अगर नहीं करते हो तो तू भी उतना ही पाप का भागी है जितना चोरी करने वाला, लूट करने वाला है। तुमने अपने भाई के साथ घोर अनर्थ किया, घर से निकाल दिया और मारने का साजिश भी कर रहे हो, और साथ साथ इसकी पत्नी को भी पत्नी बनाए हुए है। इसलिए मूर्ख, तू अपनी ओर देखो। सज्जनों, जब बाली को दो टूक जवाब मिला तब उसका अहंकार का जो बल का जो घमंड था वो जमीन पर आया और तब वो सत्य को स्वीकार किया। नीच लोग, सठ लोग इशारा से नहीं पूछते, वो तो डंडा से पूछते हैं। इसलिए जब उसे दंड मिला और डांट मिली तब वो समझा और तब भगवान को बार बार प्रणाम कर रहा है और माफी मांग रहा है।
भगवान के चरणों में गिर गया, कहा महाराज मैं गलत हूं, मैंने ये गलती की है, लेकिन अब तो गलती हो गई, अब क्षमा करो। भगवान तो क्षमा मूर्ति है, कोई भी शरण में आए भगवान की तो घोषणा ही है, कोटि भी प्रबध नागहि जाहू, कोटि भी प्रबध नागहि जाहू, आए शरण सजो नहीं ताहू, आए शरण कोटि भी प्रबध नागहि जाहू। तजो नहीं ताहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। करोड़ों ब्राह्मण का वध करने वाला हत्यारा भी मेरी शरण में आ जाए, मैं उसे अभय कर देता। बाली का भगवान ने उद्धार किया, तारा ने पति के लाश पर विलाप करने लगी और भगवान राम से कहा कि मुझे भी वध कर दो। भगवान राम ने उसे समझाया कि जिस पति के इस अधम शरीर पर तुम मोहित थी, तुम आकर्षित थी, जिसके उपासक थी, वो तो तुम्हारे सामने परा ही है। पति के तने से तुम्हें प्यार था ना, तो पति का तन तो अभी भी परा ही है, और अगर पति के आत्मा से प्रेम था तो आत्मा मरती ही नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, वो तो न शस्त्र से काटी जा सकती और न आग से जलाई जा सकती, न धूप में सुखाई जा सकती और न जल में डुबाई जा सकती। आत्मा तो एक रस एक रूप ईश्वर अंश है, बिल्कुल विशुद्ध, उसमें तो कभी कोई कमी आती ही नहीं, उसकी तो कभी ह्रास और वृद्धि होती ही नहीं। तो फिर आत्मा के लिए तुम जब रोती हो तो आत्मा मरती नहीं, वो अमर है। और देह के लिए रोती हो तो देह तो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, तुम जो करो। और केवल इसी का देह नहीं है, तुम्हारा भी देह एक दिन ऐसा ही होगा। इसलिए ये तो जीवन में सावधान नहीं हुआ, ये तो जीवन में अच्छा काम नहीं किया, तो इसके बदले अब तू इसकी सदगति हो, इसके लिए कुछ अच्छा काम करो, नहीं तो सबको उस घन में पिसाना पड़ेगा, वहां तो सबको जाना पड़ेगा। पति के लिए मत रो, बाली के लिए मत रो, अपने लिए रो, रोना है तो मरे हुए पर मत रो। तुम जी रहे हो अपने लिए रो, कि जीवन जा रहा है, तुम करते क्या हो। अरे मने अब तो संभल पारे